तो बोर्ड पे हम लोग ने एक बेसिक प्रॉब्लम लिया हुआ है आज। बेसिक प्रॉब्लम मतलब कि ये प्रॉब्लम आपको कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी नोट्स में नहीं मिलेगा, इसको ढूंढने की कोशिश मत करना, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक है, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपको सम्स का 99% कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, 99%। सबसे पहले लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2024 मिस्टर मुकेश इन्वेस्टेड इन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। कहां पर इन्वेस्ट किया है? 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन जी लिमिटेड एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। मतलब हर एक बॉन्ड का फेस वैल्यू कितना है? 100 है। कितना है? परचेजेस एंड सेल्स आर गिवन बिलो। तो आपको परचेजेस और सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिलहाल तो एक ही परचेज है। पहला परचेज कब है? 1 मई 2024। कितना बॉन्ड परचेज है? 300 बॉन्ड्स एट कम इंटरेस्ट। मतलब कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है। कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट इंक्लूड है। 1 दिसंबर को आपने क्या किया है? सेल किया है। क्या किया है? 200 बॉन्ड आपने सेल किया है एट एक्स इंटरेस्ट 21,000। ठीक है। इसके बाद एक लाइन में इसमें ऐड करूंगा, क्योंकि इसमें मैंने इंटरेस्ट की लाइन ऐड नहीं की है। वो ऐड नहीं करूंगा तो फिर आपका ये सम्स इनकम्प्लीट रहेगा। तो फिलहाल हम लोग को ये बुक प्रिपेयर करना है, ठीक है। मुकेश के बुक में इंटरेस्ट इज पेएबल बाय कंपनी ऑन 1 जनवरी 2000 या 1 जनवरी एवरी ईयर। 1 जनवरी एवरी ईयर मतलब कंपनी यहां पर इंटरेस्ट साल में एक ही बार दे रही है, अभी 1 जनवरी को दे रही है। 1 जैन मैंने यहाँ पे डेट में मेंशन कर दिया है। 1 जैन मतलब एक ही तारीख को इंटरेस्ट मिलेगा और साल में एक बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा? एक बार। कोई बात नहीं, ये डेट को हम लोग सम्स करते वक्त ध्यान में रखेंगे। ये डेट को हम लोग ध्यान में रखेंगे सम्स करते टाइम पर। चलो सम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल तो ये क्वेश्चन देखिए, यही लग रहा है कि मुकेश नया इन्वेस्टर है। कंपनी में जो उसने इन्वेस्ट किया है वो एक नया इन्वेस्टर है। अब उसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डेटा रिवील करेंगे, डेटा ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखो, सबसे पहले सब लोग यहाँ देखो, पहला ट्रांजेक्शन कभी है? 1 मई मतलब 5 24। 1 मई 24 क्या हो रहा है? परचेज। तो क्या लिखेंगे? 2 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप लोग? अब मिस्टर मुकेश ने 1 मई को परचेज किया, तो यहां पर मैं करूंगा वर्किंग नोट नंबर 1। ध्यान देना जरा, परचेज के ऊपर क्या करूंगा? वर्किंग नोट। 1 मई 2024 को उसे परचेज किया। सबसे पहले मुझे पता करना है कि मिस्टर मुकेश ने 300 जो बॉन्ड खरीदा है, 300 बॉन्ड, ये 300 बॉन्ड का फेस वैल्यू अमाउंट कितना है? एक बॉन्ड का 100 रुपए है, तो टोटल 300 बॉन्ड का टोटल फेस वैल्यू अमाउंट कितना आएगा? वो सबसे पहले निकाल लेंगे। फेस वैल्यू अमाउंट टोटल निकाल लेंगे। तो 300 बॉन्ड इंटू 100 ईच कितना आएगा? 30,000 रुपीज। करेक्ट। कैलसी में निकालो तो ये आ गया आपका फेस वैल्यू अमाउंट। एनी डाउट? जैसे ही फेस वैल्यू मुझे मिला, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि भाई साहब को क्या इंटरेस्ट मिलेगा। देखो परचेज कर रहा है तो अभी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। आपने आज परचेज किया, आज इन्वेस्ट किया, तो फ्यूचर में इंटरेस्ट उसको मिलेगा, ये तो फिक्स है। लेकिन उसने परचेज कब किया? वो डेट क्या है परचेज की? 1 में। और कंपनी ने इसके पहले, इस डेट के पहले इंटरेस्ट कब ऑफर किया था? कब पे किया था? 1 जैन को पे किया था। मतलब कंपनी साल में एक ही बार, एक ही टर्म में इंटरेस्ट पे कर रही है। एक ही टर्म में। हमने लास्ट सम में देखा था एग्जांपल में 2 टर्म में पे हो रहा था, याद है? अब इस एग्जांपल में हम लोग एक ही टर्म में, एक ही बार में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। मतलब कंपनी एक ही बार में इंटरेस्ट पे करे। जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है 1 जनवरी को इंटरेस्ट मिला होगा हर इन्वेस्टर को, जितने भी दुनिया में इन्वेस्टर्स हैं, जिसने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। अब 1 जनवरी को क्या हो रहा है? 1 जनवरी को क्या हो रहा है? इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना? सॉरी, इंटरेस्ट मिल रहा है। हमने इन्वेस्ट कब किया है? 1 मई को किया है। तो कितने महीने के बाद इंटरेस्ट मिलने के, कितने महीने के बाद इन्वेस्ट हुआ है? बोलो। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। 1 मई को इन्वेस्ट कर दिया, मतलब 4 महीने का इंटरेस्ट हमें मिलेगा कि छोड़ना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एलिजिबल है 1 मई से लेके आगे पूरे
कहां तक? अप्रैल नहीं, मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 जनवरी तक आगे हमें मिलेगा। लेकिन उसके पीछे जो है, पीछे मतलब अप्रैल, मार्च, फेब, जैन, 4 महीने का इंटरेस्ट गिव अप करना पड़ेगा। इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलता है? तो फेस वैल्यू अमाउंट 30,000 इंटू क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। 8% कितने महीने का इंटरेस्ट गिव अप करना पड़ेगा? 800 आपका आ गया इंटरेस्ट। एनी डाउट? जैसे आपने इंटरेस्ट निकाला तुरंत आप पता करो क्या कॉस्ट में आपको ये आपको इन्वेस्टमेंट पड़ा है। फेस वैल्यू तो आपको मिल गया, यहां देखो फेस वैल्यू कितना मिला वर्किंग नोट नंबर 1 से? 30,000। इंटरेस्ट भी आपके सामने है, कितना है? 800 रुपए। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला आपको कॉस्ट पता चला? किसी को नहीं पता चला। हमने कितना नंबर ऑफ बॉन्ड खरीदा है? एक बॉन्ड का मार्केट कॉस्ट क्या है वो नहीं पता, लेकिन टोटल अमाउंट दे दिया है। कितनी अच्छी बात है ना, कितनी अच्छी बात है ना, डायरेक्ट रेडीमेड दे दिया है। बेसिक समय, पहला समय, एग्जाम्पल समय, इसके लिए डायरेक्ट दे दिया है। तो अगर डायरेक्ट दे दिया है इसका अमाउंट, कितना दे दिया इसका अमाउंट? 28,800, तो खत्म हो गया आपका प्राइस। मतलब आपको डायरेक्ट दे दिया ना कॉस्ट अमाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 99, 98, 97 दिया तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। फिलहाल डायरेक्ट दे दिया है। फिलहाल जब डायरेक्ट दे दिया है तो यहाँ पर ये नंबर की जरूरत नहीं है। फिलहाल डायरेक्टली आप क्या करेंगे? डायरेक्टली इस कॉस्ट के सामने लिख देंगे 28,800। कितना आसान है ना। दिया है तो अच्छा लग रहा है निकालने में, नहीं तो मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ता है। अब क्या ये अमाउंट में डायरेक्ट यहाँ लिख दूं? नहीं, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है। क्या ये? तो इस अमाउंट में इंटरेस्ट इंक्लूड है, तो इंटरेस्ट अलग करो। चलो इंटरेस्ट अलग करो। कितना इंटरेस्ट अलग करना पड़ेगा? 800। तो कितना बचा? 28। तो दिस इज योर नेट कॉस्ट। ये है आपका नेट परचेज कॉस्ट। नेट परचेज, तो ये जाएगा आपका कॉस्ट कॉलम में, क्वेश्चन मार्क की जगह पर 28,000। 28,000। एनी डाउट? फिर से रिपीट करते हैं। फेस वैल्यू कैसे निकाला हमने? 300 बॉन्ड्स इंटू क्या किया? 100 किया। क्या किया? तो हमें मिल गया फेस वैल्यू। क्या मिल गया? फेस वैल्यू। इंटरेस्ट किस पे निकलता है? हमेशा फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट 30,000 पे निकाला, 8% जो कि एक क्वेश्चन में दिया है। और कितने महीने का इंटरेस्ट हमें गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने किया है 1 मई को, इंटरेस्ट मिला था 1 जैन को, तो 4 महीने के गैप के बाद इन्वेस्ट किया है, तो 4 महीने का इंटरेस्ट हम लोग को गिव अप करना पड़ेगा। वो गिव अप आपका डेबिट में आएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और फिर आपने कॉस्ट निकाला, लेकिन कॉस्ट रेडीमेड दिया है। लेकिन ये जो कॉस्ट आपका दिया है, ये आपका कॉस्ट जो है, इसमें क्या इंक्लूड है? कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने क्या किया? अलग कर दिया कॉस्ट से। क्लियर है? हो गया? चलो, एनी डाउट? आपका फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। अब आपको सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या लिखा है? 1 दिसंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं? 200 बॉन्ड को सेल कर रहे हैं एट ₹90, नहीं एट रुपीज डायरेक्टली 21,000 सेलिंग कॉस्ट दे दिया। कितना अच्छा है ना। तो आपको एक डिवेंचर का सेलिंग कॉस्ट दिया है, ना तो आपको कोई कैलकुलेशन करना है। डायरेक्टली 200 बॉन्ड बेचा है। कितने में बेचा है मार्केट में? 21,000। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेलिंग कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? चलो यहाँ पे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? सेल करने जा रहे हैं। ध्यान देना, कवर हो रहा है ना ये भी। सेल। फेस वैल्यू अमाउंट कितना आएगा? फेस वैल्यू अमाउंट कैसे आएगा? 200 बॉन्ड इंटू 100 कितना आएगा? 20,000। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? ये सेल हमने किया है 1 दिसंबर को। तो इस 1 दिसंबर के पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा? जाओ पीछे जाओ, प्रीवियस हिस्ट्री में जाओ। 1 जैन मतलब कितना महीना पहले? नवंबर, अक्टूबर, पीछे जाओ, सितंबर, पीछे जाओ, अगस्त, जुलाई, पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। कितना महीना पहले मिला था इंटरेस्ट? एकदम करेक्ट आंसर, 11 मंथ पहले मिला था। 11 मंथ पहले। तो इंटरेस्ट हमेशा किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे। 21,000 इंटू 8% इंटू 11/12। 11 कैसे है मालूम पड़ा? क्योंकि आप 1 दिसंबर को बेच रहे हैं। 1 दिसंबर के प्रीवियस डेट पे आपको इंटरेस्ट कब मिला था? बहुत पीछे जाना पड़ेगा। जैन में मिला था। तो जैन का पूरा मंथ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 11 महीने का इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। कितना? 1466.66। तो 67 इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। ये आपका हक है। जैसे यहां पर आपने इंटरेस्ट छोड़ा है,
यहां पर इंटरेस्ट छोड़ा है, यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा। यहां पर इंटरेस्ट आपने गिव अप किया है क्योंकि आपने अभी खरीदा है, तो पहले का इंटरेस्ट आपका नहीं है। यहां पे तो आप अभी बेच रहे हैं, अभी 1 महीने के बाद ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। हमने 11वें महीने में बेच दिया, 1 महीने के बाद ही इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 11 महीने का इंटरेस्ट अपना और 1 महीने का इंटरेस्ट सपना, छोड़ देना है उसको, ठीक है। यहां देखो सेलिंग कॉस्ट, क्या ये सेलिंग कॉस्ट रेडीमेड दिया है, रेडीमेड 21,000। एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट है? तो क्या मैं इसमें से इंटरेस्ट अलग करूं? नहीं, क्योंकि वो पहले से एक्स है, एक्सक्लूड है। चलो अब यहां देखो, मैं डायरेक्टली एंट्री लिखने जा रहा हूं। ये है सेलिंग कॉस्ट, ये है इंटरेस्ट और ये है फेस वैल्यू। डेट बोलो, डेट बोलो, 1 दिसंबर 2024 बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल्स। वर्किंग नोट नंबर 2, फेस वैल्यू अमाउंट बोलो 20,000, इंटरेस्ट का अमाउंट बोलो 14 हो रहा है, दिख रहा है, कवर हो रहा है ये। और उसके बाद 21,000। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सम्स खत्म नहीं हुआ है अभी, अभी सेल हुआ है। जैसे ही सेल हुआ तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा, अगर वो नहीं निकाला तो सम्स इनकम्प्लीट है आपका, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए फिलहाल मैं जगह बना रहा हूँ, यहाँ पे जगह कम है क्योंकि सम्स में दम है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट कर लेंगे हम लोग, दिख रहा है वर्किंग नोट के लिए जगह है इधर। वर्किंग नोट नंबर 3 हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? P&L, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। इसको नहीं निकाला तो सम्स नहीं होगा टैली आपका। प्रॉफिट और लॉस ऑन, जैसे ही आप बेचोगे तुरंत उसी डेट को, उसी टाइम पर 1 दिसंबर की रात को बैठ के निकाल लेना, क्या? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। अगर उसको भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा फिर, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, इसका फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट सेल है कि सेकंड सेल है ये? तो फर्स्ट सेल का फॉर्मूला क्या है? क्या है फॉर्मूला फर्स्ट सेल का? एवरीवन एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ डेबिट साइड डिवाइडेड बाय टोटल फेस वैल्यू ऑफ डेबिट साइड इनटू फेस वैल्यू अमाउंट क्रेडिट साइड। चलिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ डेबिट में कितना अमाउंट है? टोटल कॉस्ट ऑफ डेबिट एक ही है, सिंगल। कितना है? कितना है? बोलो बोलो बोलो। और फेस वैल्यू में भी सिंगल अमाउंट है, कितना है? बोलो, अरे बोलो। 30,000 का अमाउंट है इनटू फेस वैल्यू ऑफ अमाउंट सोल्ड, कितना है फेस वैल्यू? 20,000। चलो इस इक्वेशन से बताओ कितना है आपका एक्चुअल कॉस्ट? 28,000 इंटू 30,000, सॉरी 28,000 डिवाइड बाय 30,000 इंटू 20,000, कितना आया? ये अमाउंट फिर से रिपीट करता हूं, कहां से आएगा? 28,000 आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट डेबिटेड, 30,000 आपको मिलेगा टोटल फेस वैल्यू डेबिट, क्योंकि ये डेबिट साइड है ना। कौन सा साइड है ये? और ये कौन सा साइड है? तो अमाउंट भी हम लोग उसी एंगल से ले रहे हैं, जो डेबिट का है वो डेबिट में लिख रहे हैं, जो क्रेडिट का है वो क्रेडिट में। 20,000 क्रेडिट में। चलो बोलो कितना आया? 18,667, मतलब 18,666.666 आया होगा। तो आपने क्या लिया? 18,667। अब मुझे इसको किससे कंपेयर करना है? ये एक्चुअल कॉस्ट है, इसको किससे कंपेयर करना है? सेलिंग कॉस्ट से। बोलो प्रॉफिट है कि लॉस है? ये आपको समझ गया तो समझो समझ खत्म। प्रॉफिट है ना? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? सेलिंग कॉस्ट माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस। तो सेलिंग कॉस्ट कितनी है? सेलिंग कॉस्ट है आपकी 21,000। 21,000 में से अगर आप 18,667 को माइनस करेंगे तो फिर भी आपके हाथ में कुछ तो बचेगा। कितना? 2,333। दिस इज योर प्रॉफिट। तो 2,333 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा है? 2,333 का प्रॉफिट। प्रॉफिट आपको कुछ दे के जाएगा कि आपका लेके जाएगा कुछ? तो प्रॉफिट हमेशा डेबिट में आएगा। कौन से अकाउंट में? इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ जाएगा? ये क्रेडिट साइड में। कहाँ पर जाएगा? क्रेडिट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में लिखेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट। कितने का प्रॉफिट है? 2,333।
वर्किंग नोट नंबर 3, डेट क्या आएगा जिस डेट को सेल किया है? 1 दिसंबर 24। कोई डाउट? साल खत्म हो गया? नहीं, साल नहीं खत्म हुआ, ट्रांजैक्शन खत्म हुआ है। अब साल खत्म होने वाला है। 1 दिसंबर के बाद क्या आता है? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर के बाद क्या आता है? 1 जनवरी। 1 जनवरी को लेना, इंटरेस्ट मत भूलना, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। 30,000 में से 20 गए हो, कितना बचो? तो 10,000 पे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। समझा कि नहीं? यहाँ देखो कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट। फिलहाल तो मैं यहाँ पे आपको टोटलिंग में ही बता देता हूँ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। बताओ, डेबिट का फेस वैल्यू ज्यादा है कि क्रेडिट का फेस वैल्यू ज्यादा है? डेबिट का तो 30 यहाँ लिखेंगे और 30 यहाँ लिखेंगे, और 30 में से 10 बचा, क्योंकि 20 लेस हो तो कितना बैलेंस बचा? ये जो बैलेंस बचा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, इतने बैलेंस बचा ना। लेकिन ये बैलेंस क्या मैं पहले लिख दूं कि पहले इंटरेस्ट ले लो? बोलो, पहले दिसंबर आएगा कि पहले 31 मार्च आएगा? बोलो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये आपका करेक्ट है। मतलब पहले आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर कोई गलती से भी तुरंत बैलेंस निकाल के यहाँ लिख रहा है तो इसका मतलब एक एंट्री उसकी छूटी। कौन सी एंट्री? इंटरेस्ट की। क्योंकि दिसंबर के बाद आपने खुद ही बोला अभी कि क्या आएगा? 1 जैन 2025, कैलेंडर बदल जाएगा ना। और 1 जैन 2025 को आपको मिलेगा इंटरेस्ट। सर इंटरेस्ट मिलेगा, बात तो सही है, लेकिन किस पे मिलेगा? बैलेंस फेस वैल्यू पे। 30 था, बोलो हाँ। 20 बेच दिया, कितना बचा? वर्किंग नोट नंबर 4। वैसे तो वर्किंग नोट नंबर नहीं करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, तो छोटा सा वर्किंग नोट तो बनता है। दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? इंटरेस्ट हमेशा किसमें मिलेगा? बैलेंस फेस वैल्यू पे। आपने जब परचेस किया था, कितने का परचेस किया था? 30,000 का, और बेचा 20 का, तो बैलेंस कितना बचा? तो 10,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट 10,000 इंटू 10% कितना आएगा? सर आप मंथ नहीं लिख रहे आगे। अरे साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 12 डिवाइड बाय 12। नहीं समझा? अरे तुम लोग के लिए कर ही देता हूं मैं। चलो, अच्छा परसेंटेज तो 8 है, वेरी गुड, मैंने ध्यान नहीं दिया। 8% एग्जाम्पल में है 8%। तो बताओ 8% का कितना आएगा? 800 आएगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा इस पर। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 30,000 का परचेस था, बोलो हाँ। 20 का बेचा, बचा कितना? 10,000। 10 बचा ना अपना। अब 10,000 के ऊपर हम लोग को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 8%। 12 महीने का मिलेगा, तो 12/12। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, जरूरत नहीं है इसका, क्योंकि ये कैंसिल ही हो गया। तो कितना आएगा इंटरेस्ट? 800। तो 800 का इंटरेस्ट यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्रेडिट में। समझा? वर्किंग नोट नंबर 4 से। अब आप लोग क्लोज कर सकते हैं बिंदास। क्या कर सकते हैं? क्लोज। तो 30,000 में से 20 का कितना बचेगा? तो ये 10,000 में यहाँ लिख रहा हूँ बैलेंस में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेट क्या आएगी? नहीं, 31 मार्च 2025, क्योंकि वहां पे लिखा है ना क्वेश्चन में, बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो 31 मार्च को ही क्लोज करूंगा मैं, दिसंबर या जनवरी में क्लोज नहीं करूंगा। चलो फिर से वही सवाल माइंड में आ रहा है कि सर 31 मार्च को बुक क्लोज कर रहे हो आप, इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? इसके पहले इंटरेस्ट कब मिला था? तो कितने महीने का गैप हो गया? जैन फेब 31 मार्च, 3 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा है। मिलेगा नहीं? इंटरेस्ट तो मिलेगा डायरेक्टली कब? जैन में मिलेगा, 1 साल के बाद। लेकिन आपका इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया ना। कल को इनकम टैक्स वाले पूछेंगे आपसे कि पैसा कमाया, बोलोगे हाँ 3 महीने का इंटरेस्ट कमाया। हाथ में मिला नहीं है, वो अक्रूड तो हो गया है ना, पैसा आपका बन गया है, लेकिन मिला नहीं है। तो 3 महीने का इंटरेस्ट आपका बन रहा है, मिलेगा कब? नेक्स्ट ईयर जैन में, सीधा 12 महीना पूरा होने के बाद मिलेगा। लेकिन 3 महीने का इंटरेस्ट कितना आएगा बोलो? चलो ये 10,000 लो कैलकुलेटर में। 10,000 इंटू 8% इंटू 3/12 कितना आ रहा है एवरीवन बैलेंस पे इंटरेस्ट? 200। तो 200 रुपए का इंटरेस्ट का फायदा और आपको होगा। ये पैसा मिला नहीं है, मैंने इसके सामने बैंक लिखा है क्या? मैंने इसके सामने बैलेंस लिखा है, मतलब 200 रुपए आपका और ड्यू हो गया। सर ये 200 रुपए ड्यू क्यों हो गया? अरे इस फाइनेंशियल ईयर में इतना ड्यू है,
फिर अगले फाइनेंशियल ईयर में और 600 रुपये ड्यू हो जाएगा, तो टोटल 800 होगा ना पूरे साल का। समझ में आ रहा है? चलो अभी क्या करेंगे, इंटरेस्ट का अकाउंट क्लोज करेंगे। बताओ इंटरेस्ट का क्रेडिट ज्यादा है कि डेबिट? हमेशा क्रेडिट ही ज्यादा रहेगा। प्लस करो 2467, ये अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और सेम अमाउंट यहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट है। 2467 में से 800 लेस करो, कितना है इंटरेस्ट? 67। तो ये क्या आ गया आपका 2, कहाँ जाएगा ये इंटरेस्ट? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट जाएगा। इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? ये इंटरेस्ट। और डेट क्या आएगी? 31 मार्च 2025। अब क्लोज करो लास्ट फाइनली। कॉस्ट का डेबिट ज्यादा है कि कॉस्ट का अकेला क्रेडिट ज्यादा है? डेबिट ही ज्यादा है। 28 + 2 30 होता है और ये अकेला 21 है, तो कौन सा ज्यादा है? तो ये आएगा आपका 30,333। ये अमाउंट सेम यहाँ लिखेंगे और लेजर के रूल के हिसाब से ये अमाउंट यहाँ भी लिखेंगे क्योंकि द अमाउंट विच इज हायर विल अपीयर बोथ द साइड। जो टोटल लेजर में ज्यादा होता है हम लोग दोनों साइड इसको रिकॉर्ड करते हैं और कम वाले अमाउंट को माइनस करते हैं। इसमें से ये माइनस करो 8,000 9,333। फिलहाल यहाँ पर ये आपका क्लोजिंग वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू है। हम लोग यहाँ पे फिलहाल मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहे क्योंकि क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया है, वरना यहाँ पर कंपैरिजन भी होता। तो फिलहाल आपका ये सम्स, बेसिक सम्स खत्म हो गया। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सम्स था। एक ही परचेस था, एक सेल था। एक परचेस था आपका और एक सेल था। परचेस किया हमने, उसके बाद फिर हमने सेल किया, सेल करके प्रॉफिट एंड लॉस निकाला। फिर उसके बाद साल के एंड में इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट निकालने के बाद क्या किया हमने? बुक क्लोज किया। बुक क्लोज किया मतलब जो टोटल ज्यादा था दोनों साइड लिखा, उसमें से कम वाले अमाउंट को माइनस किया तो बैलेंस मिला। परचेस, सेल, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये हर सम में होगा। क्लियर है? चलो नोट डाउन कर लो इसको। ये आपका सम्स खत्म हो गया, नोट डाउन करो।